पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला ये पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ण और वर्णमाला। अध्याय 2 वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण क्या है, इसके बाद वर्णमाला क्या है। ठीक है ना, समझ में आया? सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। क्या देखेंगे? वर्ण। हमारे मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि आवाज कहलाती है। हम जो भी बोलते हैं वो क्या है? आवाज है। आवाज या ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया कि हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी आवाज निकलते हैं तो वो ध्वनि है। ठीक है, और इस आवाज और ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो ही वर्ण कहलाता है। अब आपके यहाँ पर सामने देखिए चाचा की ध्वनि है। अब हमने लिखा चाचा। क्या लिखा? चाचा। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? चा आ भी निकल रहा है। चा चा, यानी 2 बार हमने बोला है चा और चा, लेकिन हमारे चा बोलने के साथ आ का भी उच्चारण हो रहा है। लिखते समय हमारे ये उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो इसमें आ का उच्चारण हो रहा है। और ये आ के उच्चारण को हम आपको लिख के दिखाएंगे किस तरह से हो रहा है। चा प्लस कौन सा आ रहा है? बड़ा। कौन सा आ रहा है? बड़ा। इसके बाद चा और इसके बाद फिर बड़ा। अब ये दोनों को मिला के क्या हो गया? चाचा। चा की जगह चा हो गया। बड़ा आ की जगह हमने क्या लगा दिया? आ की मात्रा। इसके बाद फिर ये चा हो गया और इसके बाद हमने फिर क्या लगा दिया? बड़ा आ की मात्रा। इस तरह से ये हो गया चाचा। कोई भी ध्वनि जो हम बोलते हैं बिना स्वरों के नहीं बोल सकते हैं। किसी भी जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन आप बिना स्वर के नहीं बोल सकते। तो ये हमारे क्या है? व्यंजन ही है। आपको पता भी होगा स्वर और व्यंजन क्या है। आ से लेके आहा तक का ये आपके स्वर कहलाते हैं और का से लेके या तक का व्यंजन कहलाते हैं। तो अभी हम वर्ण देख रहे थे। अब महल की ध्वनि है। अब हम इसमें बोलते हैं महल। क्या लिख रहे हैं? महल। अब महल तो हमने लिख दिया मा-हा-ला, महल हो गया। लेकिन जब हम बोलेंगे इसको तो क्या आएगा? हमारे मुंह से आ की ध्वनि भी लिखेंगे। मा लिखला, हा ल, तो मा आ, फिर हा, फिर आ, फिर ला, फिर आ। अब ये जाके बना क्या? महल। क्या बना? महल। तो हम आपको बता रहे थे कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि आवाज कहलाती है और इस आवाज या ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है वर्ण। इसी प्रकार से आपको और भी ध्वनियां दी गई हैं, जैसे अनार और कमल। ठीक है, अब हम अनार का लिखते हैं आ, ना और रा। अब देखिए इसमें ये हमारा आ क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है, इसलिए हमारा आ की जगह आ आएगा। इसके बाद ना, 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 फिर क्या लिखा है? आ का डंडा, इसलिए हम बड़ा लिखेंगे। इसके बाद लिखा है रा, तो रा के साथ क्या आ रहा है? आ। अब हो गए ये आ,
ना और रा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ये जो ध्वनि है, ये पूरी ध्वनि क्या है? वर्ण है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहें कि ना को हमने वैसे ही छोटा कर दिया है, रा को वैसे ही छोटा कर दिया, अगर इसको हम और छोटा करना चाहें, ये पॉसिबल नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। अब आप देखिए, आपके पेज नंबर 12 पे आएंगे। अभी तो हमने क्या पढ़ा था? वर्ण। क्या पढ़ा था? वर्ण। ध्वनि और आवाज के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो वर्ण कहलाता है। और अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी किसके बाद कौन सा वर्ण आता है वो कहलाता है वर्णमाला। ठीक है। अब आपका वर्ण के हम प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण के प्रकार। ये हो गया आपका। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। समझ में आया? वर्ण के हमारे दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। इसको इस तरह से नहीं, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। आइए समझ में। वर्ण के प्रकार में पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजन की कितनी है? 33। आइए समझ में इतना। अब देखिए आपके स्वर कौन कौन से दिए हैं। अब आप बुक में लिखा हुआ है, इसलिए हम बुक में ही समझाएंगे आपको, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ये ऋषि, ये एक तारा, ऐना, औखली, औरत। तो ये जितने हैं ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। इसमें दो और हैं आगे, आपका अम और आहा। अम और ये आ। तो ये दोनों आपका क्या कहलाता है? अयोग बा। क्या कहलाता है? अयोग बा। वैसे स्वर 13 हैं, लेकिन इनमें से ये दो जो है अम और आहा, ये कहलाते हैं अयोग बा। क्या कहलाते हैं? अयोग बा। ठीक है। इसको भी हम बताएंगे ये क्या है और ये क्या है, बाद में ये बताएंगे हम आपको। तो इतना समझ में आ गया। स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वरों में आ से लेके ओ औरत तक ये आपके कहलाते हैं स्वर। अम अंकुर और आहा खाली में ये दोनों अयोग बा है। ठीक है ना। अब इसमें हम आते हैं व्यंजन। किसमें आते हैं? व्यंजन। ये आपके व्यंजन की संख्या दी हुई है। कितनी दी हुई है? 33। ठीक है। आप देखिए हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, 33। इसके बाद देखिए आपको पूरे व्यंजन लिखे हुए हैं। का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता। सारे व्यंजन इसमें आपको दिए हैं। था, डा, धा, ना,
पा, फा, बा, धा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा। ठीक है, तो ये 11 तक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसमें 2 आपको अतिरिक्त व्यंजन भी दिए हैं। इसमें आपके कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं जो कि हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। ये है संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो कि 2 व्यंजनों को मिलकर बनते हैं। इसमें आपका छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और शा श्रमिक, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इसमें आपके 2 अतिरिक्त दिए हैं, अड़ा और धा। ठीक है ना, तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके एक्सरसाइज हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, हम आपको बता देते हैं। छोटा आ के बाद क्या आता है? क्या आता है? बड़ा। तो हम इस पे राइट लगा देंगे। छोटा आ के बाद क्या आता है? बड़ा। ए के बाद क्या आता है? आई आता है। बड़ी ई से पहले क्या आता है? छोटा ई। ओ से पहले क्या आता है? क्या आता है? औ से पहले ओ। ओ औरत वाला आता है। इस पे हम राइट करेंगे। अब आप पीछे आ जाएं। ये बहुत सरल है, आप खुद करेंगे, आपसे बन जाएगा। रिक्त स्थान भरिए। अब आपको ये फ्लप्स दिए हैं, खाली स्थान दिए हैं। इसमें आपके एक एक व्यंजन दिए हैं और एक उसके बाद नहीं दिए हैं। जैसे का दिया है तो खा नहीं दिया, तो इसके बीच में क्या भरेंगे? गा दिया है, इसके बाद क्या भरना है? ये भर लेंगे। तो ये आप खुद ही कर लेंगे। इसके बाद वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? बताइए। अभी हमने बताया 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको ये सर्कल दिया है, इसमें एप्पल बना है, सेब बना है, जो कि आपको डॉट 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 करके दिया है और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरह से इसको मिला देना है, इन सारों को मिला देना है। ठीक है ना, तो ये सब आप बुक में कंप्लीट करके रखेंगे। चित्र को सही वर्ण से मिलाइए। पेज नंबर 17। आपको ये दिए हैं, आपके पूरे व्यंजन दिए। इन व्यंजन में से जैसे ये है का से कमल, ये इधर आ जाएगा। बड़ा आ से आम, ये इधर चला जाएगा। बड़ी ई से ये इधर आ जाएगा। छा से छाता इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको चित्रों को देखना है और मैच करना। समझ में आ गया? ये सारा आप अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम आपका अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।